बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर 4 को, मैट्रिक्स एंड रिलेटेड कंसेप्ट को। ये चैप्टर नंबर 2 है, तो देखते जाइए। मैट्रिक्स होता क्या है? सबसे पहले देखिए, ये असल में एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। इसका मतलब है कि आपने इस तरह एरे बनाना होता है। मैं इस तरह एरे बनाऊंगा और इसके अंदर नंबर रखूंगा। ये सारे इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं? नंबर रखे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। यहाँ तक तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। आगे देखते जाइए। ये जो मैट्रिक्स है, इसकी नोटेशन होती है कैपिटल ए बी सी से। आप कोई भी नाम रख सकते हैं कैपिटल ए बी सी से, या आप इस तरह रख दें, जब आप इसकी एलिमेंट लिखोगे तो अंदर आपने लिखना है ए आई जे। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रो वाइज हो, कॉलम वाइज हो सकते हैं। सिमिलरली बी आई जे, यानी ये मैट्रिक्स बी है, इसके जो एलिमेंट है बी आई जे की फॉर्म में है। ये मैट्रिक्स सी है, इसके एलिमेंट सी आई जे के फॉर्म में है। अब इक्वेलिटी किसे कहते हैं? देखिए, आपने दो मैट्रिक्स लेने, एक मैट्रिक्स ए लेना है, आपने एक मैट्रिक्स बी लेना है। जब ये इक्वल होंगे, यानी आप ए को बी के साथ इक्वल तब करोगे अगर उनकी साइज एक हो, यानी इसका आर्डर जितना है वो इसका आर्डर भी हो, और इसके अलावा सामने वाली एलिमेंट भी आपस में एक एलिमेंट भी इक्वल हो। एग्जाम्पल से हम फिर देखेंगे कि एग्जाम्पल में ये चीज किस तरह एक्सप्लेन होती है। अब आपको 4 मैट्रिक्स गिवन है, कहते हैं कि इनमें कौन इक्वल है। सबसे नंबर 1, पहली चीज तो ये हो गई कि ए बी के साथ इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आर्डर है 2x2, इसका आर्डर है 2x1। ये इसका आर्डर सेम नहीं है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर ए और सी देखा जाए, ये भी इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका आर्डर है 1x2। इन दोनों का आर्डर भी सेम नहीं है। ए और डी आपस में इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि इसका आर्डर 2x2 है, इसका आर्डर भी 2x2 है। सिर्फ हमने ये रखना है कि इधर x की जगह, चूंकि यहाँ पे 3 है, अगर x की जगह क्या रखा जाए, x की जगह अगर 3 रखा जाए तो ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। b और c भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि एक का आर्डर 2x1 और दूसरे का आर्डर 1x2। और b d के साथ भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इनके आर्डर भी सेम नहीं है। एक का आर्डर 2x1, दूसरे का आर्डर 2x2। c d के साथ भी इक्वल नहीं है, क्योंकि एक का आर्डर 1x2, दूसरे का आर्डर 2x2। पॉइंट क्लियर होगा। इस तरह आप और भी सिचुएशन देख सकते हैं। अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। ये जो कॉलम मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम हो। अगर इस एग्जांपल को देखिए, ये सीधी लकीर मैंने खींची, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे, इसका मतलब है कि इसमें एक कॉलम है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। इसका जो निक नेम है, इसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें रो की तादाद एक हो। अगर आप इसको देखिए, ये बिल्कुल जो लाइन मैंने नीचे खींची, इसका मतलब है रो, इसका मतलब है कि मैंने एक लाइन खींचा, तो ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी बोलते हैं। अब जब आप पार्टीशन करते हैं, क्या करते हैं जी? पार्टीशन जब आप करते हैं एक मैट्रिक्स का कॉलम वेक्टर में, तो वो किस तरह करते हैं? देखिए, इसका पहले कॉलम ले, मान लो मैंने इसका A1 नाम रख दिया, इसका ये एक कॉलम वेक्टर बना, कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स बना। इसका एक मैं और भी वेक्टर बना सकता हूं, कॉलम वेक्टर 2 4। ये भी इसका कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स है। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर, क्लियर। आप देखते जाइए। अब देखिए, आपने दो मैट्रिक्स लिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपने दो मैट्रिक्स लेने हैं, दोनों का आर्डर सेम है, ये कंडीशन कंपलसरी है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ना एक ही एलिमेंट, सामने वाली एलिमेंट यानी ए आई जे है फॉर एग्जांपल, वो ऐड होगा सामने एलिमेंट बी मैट्रिक्स के साथ। तो इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे मैंने एक वार्निंग लिखा है। वार्निंग से क्या मुराद है?
अगर दो मैट्रिक्स का आर्डर सेम नहीं है, मान लो एक मैट्रिक्स का आर्डर m क्रॉस n है, दूसरे का n क्रॉस p है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इसकी एडिशन भी अनडिफाइन होगी, ये एडिशन नहीं हो सकती। अब आते हैं इस एग्जांपल की एडिशन की तरफ। देखिए -1 + 1 ऐड होंगे 0 आएगा, 2 + 3 ऐड होंगे 5 आएगा, 0 + -1 ऐड होंगे -1, 1 + 2 ऐड होगा 3। अब नेक्स्ट की भी एडिशन करेंगे, 0 + 0 0 और 1 + 0 1 आएगा, सिमिलरली -2 + 0 -2, 1 + 0 1 और 2 + 0 ये 2 और 3 + 0 ये 3, ये भी क्लियर। 1 - 1 1 + -1 0, -3 + 3 ये भी 0, -2 + 2 ये भी 0। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं इस मैट्रिक्स की एडिशन। ये मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इसका आर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका आर्डर है 2 क्रॉस 2। इन दोनों का आर्डर सेम नहीं है, आप देख सकते हैं। तो जब आर्डर सेम नहीं होंगे तो एडिशन इज नॉट डिफाइंड। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं किस चीज में, वार्निंग में। अब आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपने एक मैट्रिक्स ए लिया, आपने कोई नंबर सी लिया, ये आप मल्टीप्लाइड कर रहे हैं ए के साथ, तो सी ए आएगा। तो ये जो सी है वो मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने आपके सामने एक रिमार्क रखा है। देखिए ये जो -a है इसको मैं -1 × a भी लिख सकता हूं। ये जो -b है इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस ये जो -b है इसको लिखो -1 × b। यहां तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। पहले आपने 3a डिफाइन करना है, मतलब 3 मैट्रिक्स a के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा। तो हर एक के साथ 3 मल्टीप्लाइड करोगे, 3 6 12 -9 0 -3 6 3 6। अब -b मतलब ये b पार्ट क्या होगा, -b मतलब -1 × b। अब मैं -1 × b मल्टीप्लाइड करूंगा, फिर मैं इस तरह मैट्रिक्स यानी -1 मल्टीप्लाइड करूंगा हर एक के साथ, -2 0 0 -1 +4 -3 +1 -3 -2। फिर हमने करना है 3a - b। अब देखते जाइए, 3a का रिजल्ट आपने ये निकाला है, 3 6 12 -9 0 -3 6 3 6। फिर -b का रिजल्ट आपने ये निकाला है, यानी इधर लिखोगे प्लस × -b, इधर प्लस और -b का रिजल्ट आपने ये निकाला है, -2 0 0 -1 4 -3 1 -3 -2। तो 3a प्लस × -b का रिजल्ट देखते जाइए, 3 - 2 ये 1, 6 + 0 6, 12 + 0 12। अब आते हैं -1 -9 -10, 0 + 4 4, -3 -3 -6, 6 + 1 7, 3 - 3 ये 0, 6 - 2 ये कितना आएगा, 4 आएगा, 4। अब आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर। अब आपने दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहां पे मैंने दो मैट्रिक्स लिए, एक मैट्रिक्स ए लिया m क्रॉस n आर्डर का, एक मैट्रिक्स बी लिया n क्रॉस p आर्डर का। इसका जो कॉल इस फर्स्ट का रो, अगर देखिए फर्स्ट का रो है, नंबर ऑफ रो जो a में है वो m है, नंबर ऑफ कॉलम जो b में है वो क्या है, n है। सॉरी, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम होता है ना, इसमें रो की तादाद m और इसमें ये मैं लिख सकता हूँ m क्रॉस p, सॉरी p क्रॉस m, इसमें कॉलम की तादाद भी m।
तो इनके फर्स्ट की रो और सेकंड की कॉलम आपस में इक्वल हो गए, तब ये m क्रॉस p इसका क्या बनेगा, आर्डर बनेगा, वो अलग चीज है। एग्जांपल से ये चीज क्लियर करते हैं। अब देखें, अब अगर आप देखें इसका आर्डर कितना हो गया, इसका आर्डर हो गया 3 क्रॉस 2, इसका आर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 2। अब देखें फर्स्ट की कॉलम सेकंड के रो के साथ इक्वल हो गई, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी ए बी इसका क्या बनेगा, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये 3, ये -12, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ -2 आएगा और 3 3 3। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ -12 जमा 8, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 8 -2 -15 जमा 0, फिर 10, फिर 0। तो रिजल्ट आएगा ए बी का कुछ इस तरह से, -9 1 और -4 6 -15 10। ये इसका क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट। अब आपने डिस्कवरी को डिस्कस करना है, किस चीज को, a प्लस बी। सोल्यूशन देखते जाइए, a प्लस बी पहले क्या होगा, सिंपल है जी, 1 जमा 0 1, 2 जमा 1 3, 3 जमा 1 4, 4 जमा 2 6। b प्लस a क्या बनेगा, पहले b की वैल्यू 0 जमा 1 1, 1 जमा 2 3, 1 जमा 3 4, 2 जमा 4 6। अब अगर आप इन दोनों का रिजल्ट देखें, a प्लस बी का रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये इक्वल हो गया b प्लस a के साथ। सिंपल सा रिजल्ट था जी, बिल्कुल। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर पार्ट 2 की तरफ। पहले a डॉट बी डिस्कस करेंगे, a की वैल्यू डालेंगे और साथ में b की वैल्यू भी डालेंगे, ठीक है। a की वैल्यू आपके सामने क्या है, 1 2 3 4। a की वैल्यू है 1 2 3 4, b की वैल्यू है 0 1 1 2। मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ दरमियान में प्लस, 1 जमा 0 1 ज़रबे 0 0, 2 जमा 2 ज़रबे 1 2, 1 ज़रबे 1 1, 2 दूने 4, 3 ज़रबे 0 0, 4 एकन 4, 3 एकन 3, 4 दूने 8। तो a डॉट बी का रिजल्ट इक्वल होगा 2 5 4 11। क्लियर। अब b डॉट a करेंगे, पहले b की वैल्यू लगाएंगे 0 1 1 2, फिर दरमियान में डॉट 1 2 3 4। अब करेंगे जी, अब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं सर। अब b डॉट a करेंगे, 0 ज़रबे 1 ये 0 होगा, 1 ज़रबे 3 3, 0 ज़रबे 2 0, 4 एकन 4, 1 ज़रबे 1 1, 2 3 6, 1 ज़रबे 2 2, 4 दूने 8। अब b डॉट a का रिजल्ट देके ये कितना आ चुका है 3, ये 4 और दूसरा हो चुका है 7 और ये हो चुका है 10। अब अगर आप इन दोनों के रिजल्ट को देखें, ये आपस में इक्वल नहीं है, यानी जर्नल कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होती। ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट करेंगे कुछ और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखिए, अब हमने ये प्रोडक्ट करना है जी, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगी, तो 1 - 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, फिर ये जमा 0, फिर ये -3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 1 ज़रबे 4 4, 0 ज़रबे 0 0, -2 सॉरी 0 ज़रबे 0 0, फिर 3 + 3, फिर 1 ज़रबे 2 ये 4 हो जाएगा, 1 ज़रबे 2 2, फिर 0, फिर -3। फिर आपने फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाइड करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -4 -1 + 2। फिर नेक्स्ट 8 +0 और -2, फिर 4 -0 फिर +2। अब रिजल्ट देखते जाइए, ये -5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -5 ये फिर -3 आएगा, ये 6 आएगा और ये 6 आएगा। ये आपका सिंपल सा रिजल्ट था जी।
अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ऊपर, पार्ट नंबर बी के ऊपर आते हैं जी। पार्ट नंबर बी क्या है? 3 4 माइनस 2 5 मल्टीप्लाइड करना है 1 0 0 1 के साथ। तो इसकी सोल्यूशन भी देख के देखिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो उससे अपना मैट्रिक्स आता है 3 4 माइनस 2 5। ठीक हो गया जी। अब आते हैं पार्ट नंबर सी की ऊपर। पार्ट नंबर सी क्या है? 1 2 1 1 मल्टीप्लाइड हो रहा है -1 2 1 -1। अब देखिए, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक होगा, ये मैट्रिक्स ए है, ये उसका इनवर्स है। तो जब भी ये दोनों मल्टीप्लाइड होते हैं इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो 2x2 की आइडेंटिटी क्या आएगी? 1 0 0 1। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट डी की ऊपर, पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी क्या है सर? डी की वैल्यू 1 1 -2 -3, फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स है 2 -1 1। अब देखिए, ये फर्स्ट रो सिंपल फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1 × 2 2, फिर ये +2, फिर ये -3। 2 दूने 2 × 2 4, 4 में से 3 निकाल दो तो इससे सिंगल मैट्रिक्स ये आएगा। फिर पार्ट नंबर ई की तरफ आते हैं, 2 -1 1। अब नेक्स्ट क्या होगा? 1 -2 -3। अब देखिए, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये 2 होगा, फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ ये -4 होगा, ये -6 होगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ -1 2 और ये क्या होगा 3, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 -2 -3। सिंपल सा रिजल्ट था जी। और यहां पे भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होती। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ऊपर, एग्जाम्पल 06। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को सॉल्व करना है हमने। इक्वेशन ax = 0। आपको a की वैल्यू क्या गिवन है? a की वैल्यू गिवन है 1 -2 1 2 3 -2। x की वैल्यू आपको गिवन है x1 x2 x3। कहते हैं कि x सॉल्व का जब भी जिक्र हो x1 निकालना है, x2 निकालना है, x3 निकालना है। अब सारे निकालेंगे सर, एक एक करके निकालेंगे जी। अब आपको सिस्टम क्या गिवन है? अब आपको जो इक्वेशन गिवन है ax = 0 है, a की वैल्यू प्लग कर दे 1 -2 1, फिर लिख दे 2 3 -2, x की वैल्यू प्लग कर दे x1 x2 x3। अब पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या होगा? यानी 1 विद x1, ये x1, फिर 2 -2 x2, फिर x3, ये आपका एक इक्वेशन होगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2x1 3x2 -2 x3। ये कौन सा मैट्रिक्स है? 2x2 का है ना, सॉरी, ये मैट्रिक्स आ गया 2x1 का। तो आपने यही मैट्रिक्स इस तरह लेना होगा, 0 0 इस तरह लेना होगा जो राइट साइड पे 0 है। तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू, इसकी इक्वेशन की वैल्यू 0 आएगी, x1 -2 x2 + x3 = 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। सेकेंड इक्वेशन 2x1 + 3x2 -2 x3 = 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब हम गॉस जॉर्डन से इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल ये करेंगे कि कोफिशिएंट लेंगे 1 -2 1 और 0। पॉइंट क्लियर होगा? फिर 2 3 -2 और 0, राइट साइड के 0 भी लेने होंगे। अब आपने इसको 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ? R2 को किससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ? 2R1 से।
तो क्या करूँगा, गॉस जॉर्डन यूज़ कर रहा हूँ, गॉस जॉर्डन ऑलरेडी, बहरहाल मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट होगा 1 0 माइनस 1/7 और 0 0 1 माइनस 4/7, अब दूसरी साइड पे 0। अब देखे ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो लास्ट से देखे, बल्कि इधर देखे, तो इसकी सिंपल सोल्यूशन क्या होगी, x1 इक्वल टू टी आएगा, x2 इक्वल टू 4t आएगा। ये गॉस जॉर्डन वगैरह मैं सॉल्व कर चुका हूँ, उधर से आप देख सकते हैं। तो ये इसकी क्या बनेगी, सोल्यूशन बनेगी, सोल्यूशन। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टीशन को। किस चीज़ को देखेंगे, पार्टीशन को। अब देखें, अब हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन मैट्रिक्स को। देखिए हम एक सिस्टम लेंगे AX इक्वल टू बी। यहाँ पे A जो है वो एक मैट्रिक्स है, वो किसके बराबर है जी, A11 A12 अप टू सो ऑन A1n होगा, और B की वैल्यू अप टू सो ऑन, ये मैट्रिक्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, AM1 AM2 अप टू सो ऑन AMN। और जो कैपिटल X होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, X1 X2 अप टू सो ऑन XN। और B जो इक्वल होता है वो B इक्वल होता है B1 B2 अप टू सो ऑन BN। ये आपका मैट्रिक्स B होता है जी। अब हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम में पुट करते हैं A की वैल्यू। A की वैल्यू क्या है जी, A11 अप टू सो ऑन A1n, और B की वैल्यू क्या है, सिमिलरली A21 अप टू सो ऑन A2n अप टू सो ऑन AM1 अप टू सो ऑन AMN। और कैपिटल X की वैल्यू क्या होती है, X1 अप टू सो ऑन XN। और नेक्स्ट B की वैल्यू क्या होती हैं जी, B1 B2 अप टू सो ऑन BN होता है जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाइड होता है तो A1 X1 आ जाता है, प्लस A12 X2 आ जाता है, प्लस A1n XN आएगा। सिमिलरली A2 जब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ यानी कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होता है, तो ये A22 X1 A21 X1 A22 X2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस A2n XN होता है। इस तरह एक मैट्रिक्स बन जाता है जी। और सिमिलरली अप टू सो ऑन AM1 X1 प्लस AM2 X2 प्लस अप टू सो ऑन AMN XN इक्वल टू B1 B2 अप टू सो ऑन BN होता है। फिर आप कंपेयर करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो देखिए ये इसके साथ इक्वल होगा और दूसरा इसके साथ इक्वल होगा, अप टू सो ऑन ये इसके साथ इक्वल होगा। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड लिखने का तरीका है कि इन सारों से X1 को कॉमन कर दे, तो X1 में कॉमन कर दी तो A11 A21 अप टू सो ऑन AM1। सिमिलरली फिर प्लस 2 सेकेंड के साथ भी ऐसा केस होगा, X2 A12 A22 अप टू सो ऑन AM2, और फिर प्लस होगा अप टू सो ऑन प्लस XN। क्या होगा सर, ये इस तरह मैट्रिक्स आएगा, इसके साथ कॉलम मैट्रिक्स A1n अप टू सो ऑन AMN। दूसरे साइड पे होगा B1 अप टू सो ऑन BN। पॉइंट क्लियर होगा सर, बिल्कुल क्लियर। यानी इन अदर वर्ड हम क्या करेंगे, इन अदर वर्ड में इस तरह करूँगा कि आपका जो AX है, आपका जो AX है वो बराबर होगा X1 अपनी जगह, ये कॉलम है तो इस कॉलम को मैंने नाम दिया A1, और फिर X2, फिर ये कॉलम वेक्टर A2 आएगा, फिर अप टू सो ऑन प्लस XN आएगा। इसके साथ कॉलम क्या आएगा, AN आएगा, और दूसरी साइड पे आपका B हो जाएगा पूरा। इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो A1 है अप टू सो ऑन AN है, ये बेसिकली कॉलम वेक्टर है या कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक हो गया जी। ये जो
x1 के साथ जो मैट्रिक्स है A11 अप टू सो ऑन AM1 प्लस xn है, लास्ट पे क्या है A1n अप टू सो ऑन AMN। ये बेसिकली इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं जी? लीनियर कॉम्बिनेशन। ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पे जो x1 अप टू xn है, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं जी। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिजल्ट को, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा। अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन को। देखिए, जब मैट्रिक्स ए के साथ एक्स को मल्टीप्लाइड किया जाए तब वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए, ये आपके सारे मैट्रिक्स ए के कॉलम है, इसके साथ x मल्टीप्लाइड हो चुका है। x के कंपोनेंट क्या है? x1 और x2 और क्या है? xn तक है। ये सारे जब इस मैट्रिक्स ए के कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तब इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं जी? लीनियर कॉम्बिनेशन। यहां पे एक नोट है, इसको मैं नोट दे रहा हूं जी। अब देखिए, यह आपके एक सिस्टम है जी। ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यानी इसकी सॉल्यूशन निकल आएगी अगर हम बी को एक्सप्रेस कर दे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। अब एक सिंपल एग्जांपल से क्लियर करते हैं जी। अब आपने क्या करना है? x1 x1 x1, एक x1 आपने लेना है, इसके साथ 147 लिखना है, ठीक है जी। फिर आपने x2 प्लस लिखना है, x2 एक साइड पे रख दे, 2 5 8 बनेगा। फिर आपने क्या करना है सर? 3 6 और 9, यानी x3 साइड पे 3 6 9 बनेगा। दूसरी साइड पे क्या है? 0 3 6। अब अगर मैं x1 की वैल्यू रख दूं, 1 और x2 की वैल्यू रख दूं 1, x3 की वैल्यू रख दूं -1, तब क्या होगा? अगर ये वैल्यू रख दे सारों के साथ, अगर ये जो नीचे वाली वैल्यू रख दे, तब आप देखेंगे, अब मैं रख लेता हूं प्रॉपर, x1 की जगह 1 × 147, x2 की जगह +1 2 5 8, ये हम प्रॉपर निकालते हैं। इधर -1 3 6 9, दूसरे साइड पे होगा 0 3 6। अब अगर इन सारों को 8 किया जाए तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर 1 आएगा, यानी 1 + 2 + 3, ये -3, क्योंकि माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये 0। 4 + 5 9, 9 में से 6 निकाल दो 3, 7 + 8 15, 8 15 में से 9 निकाल दो, ये आएगा 6। तो दूसरी साइड पे भी यही मैट्रिक्स है, यानी मैंने इस मैट्रिक्स को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। इस तरह हमारा ये लेक्चर क्या होगा? कंप्लीट। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स का दोस्तों के साथ शेयर किया करें।